एवरीवन, आगे मैं फिर से आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज लेके आज हम जो एमसीक्यूज करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो हैं ज्योग्राफी के। आज हम सिर्फ 50 एमसीक्यूज सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी करेंगे। उसके बाद हम पॉलिटी के सेक्शंस के लेके आएंगे कुछ इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू। देन उसके बाद हम ज्योग्राफी ऐसे ही करते करते हम काफ़ी जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं जेके पीएसआई के लिए 10 डेज के लिए, जब तक हमारे एग्जाम्स नहीं होते तब तक के लिए मैराथन सेशन 50 क्वेश्चंस का आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आता रहेगा। आज हम ज्योग्राफी के 50 क्वेश्चंस करेंगे। ये टॉप 50 क्वेश्चंस है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलो स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। वेयर वर शरावती हिल्स लोकेटेड? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला या तमिलनाडु? तो शरावती जो हिल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और हम जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो ये सब स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, आप सबको पता होगा इन सब के बारे में। तो हम जल्दी जल्दी अपने सारे 50 एमसीक्यू जल्दी करेंगे ताकि जो वीडियो है वो ज्यादा लंबा ना बन सके, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। इन विच स्टेट इज गुरु शिखर पीक लोकेटेड? गुरु शिखर पीक जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो वो कहाँ पे है? आप सबको पता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, दैट इज राजस्थान में है हमारा गुरु शिखर पीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट एसोसिएटेड? ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट जो है वो कौन से रिवर पे बना हुआ है? चंबल, नर्मदा, तापी या भीम रिवर पे? कौन से रिवर पे बना हुआ है ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट? ये बना है नर्मदा रिवर पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट? ये तो आप सबको पता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पे मीट करती है। अन्नामलाई हिल्स पे, कार्डमन हिल्स पे, नीलगिरी हिल्स पे या शर्वरी हिल्स पे? तो नीलगिरी हिल्स पे करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द तहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स लोकेटेड? तहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सी रिवर पे है? अलकनंदा, भागीरथी, धौलागिरी या मंदाकिनी? कहाँ पे है? तहरी जो डैम है वो है हमारी भागीरथी रिवर पे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड आपको पता होगा ये सब जो रिवर्स है ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है ना। उत्तराखंड में है जो हमारे ये पंच प्रयाग से जो रिवर्स बनते हैं ये सब वही रिवर्स है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे फटाफट से। विच पेयर इज करेक्टली मैच? कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है? वाटरफॉल दिए गए एक साइड पे, एक साइड पे जो है रिवर्स दिए गए। जैसे कपिल धारा फॉल्स है वो गोदावरी रिवर पे है, जॉग फॉल्स जो है वो शरावती रिवर पे है, शिवा सुंदरम जो है वो कावेरी रिवर पे है, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये जो है करेक्टली मैच है कि नहीं। 1 और 2 करेक्ट है, 2 और 3 करेक्ट है, 1 ओनली करेक्ट है या 1, 2, 3 करेक्ट है? सो जल्दी जल्दी आंसर दीजिए आप अपना कमेंट सेक्शन में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मैं आपको बता देती हूँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3। जॉग फॉल जो है वो शरावती रिवर पे है, शिवा सुंदरम जो है वो कावेरी रिवर पे है, बट कपिल धारा रिवर गोदावरी रिवर पे नहीं है। बट आप लोगों ने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि कपिल धारा फॉल जो है वो कौन सी रिवर पे है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लार्जेस्ट इनलैंड सेलाइन वेटलैंड? कहाँ पे है? गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? कहाँ पे है? डी ऑप्शन करेक्ट है। इनलैंड सेलाइन जो वेटलैंड है वो कहाँ पे है? राजस्थान पे है। नेक्स्ट है which of the following are categorized as a major and a non-major ports? Which one of the following is a non-major ports? ठीक है, कुछ हमारे मेजर पोर्ट्स हैं and कुछ नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। इनमें से आपने बताना है कि कौन सा नॉन मेजर पोर्ट है। कोची, दहेज, पारादीप या न्यू मैंगलोर? जो दहेज है वो है हमारा नॉन मेजर पोर्ट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। बाकी सब जो है वो हमारे मेजर पोर्ट्स में आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क? इनमें से कौन सी जगह पे मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स है? क्या अंडमान निकोबार पे, अरुणाचल प्रदेश पे, आसाम पे या मेघालय में? तो कहाँ पे है सबसे ज्यादा नेशनल पार्क? कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में है। यहाँ पे 9 नेशनल पार्क्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि अंडमान एंड निकोबार में कितने नेशनल पार्क्स हैं। इवन की केएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम था उसमें भी अंडमान एंड निकोबार के एक क्वेश्चन आया था जो कि उनके नेशनल पार्क कहाँ पे है वो पूछा गया था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 10।
इन इंडिया विच टाइप ऑफ जो फॉरेस्ट है ऑक्यूपाई द लार्जेस्ट एरिया, कौन सा फॉरेस्ट है जो इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो एरिया है उसे ऑक्यूपाई करता है? क्या माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट है, सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया जो है उसे कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो है रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट करती है, वेस्ट टू ईस्ट करती है या साउथ टू नॉर्थ करती है? सो वेस्ट टू ईस्ट करती है, जो अर्थ है रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स डिस्कवर द लॉज ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स, जो है ये लॉ किसने लाया है? प्लैनेटरी ऑर्बिट्स को उसने डिस्कवर किया, गैलीलियो गैलीली ने, निकोलस कॉर्पेनिक्स ने, जॉनसन केपलर ने या इसाइक न्यूटन ने? सो क्वेश्चन नंबर 12 का है केपलर, ऑप्शन सी जो है लॉ ऑफ प्लैनेटरी ऑर्बिट्स अगर आपसे पूछे तो वो केपलर ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है पार्सिक इज द यूनिट ऑफ मेजर, पार्सिक से क्या मेजर करते हैं? डेंसिटी करते हैं स्टार की, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस करते हैं, ब्राइटनेस ऑफ द हेवनली बॉडी या ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द जायंट स्टार? पार्सिक जो है उससे क्या मेजर करते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 का है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। पार्सिक से क्या मेजर करते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। द प्लैनेट दैट हैव नो नेचुरल सैटेलाइट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से प्लैनेट्स हैं इनमें जिनमें नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है? मरकरी, वीनस है, अर्थ, मार्स है, जुपिटर, सैटर्न है, यूरेनस या नेपट्टून है? सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका है मरकरी, वीनस में कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, उसके बाद द टाइम टू रिक्वायर्ड मूनलाइट टू रीच द अर्थ, मूनलाइट को कितना टाइम लगता है अर्थ पे पहुंचने के लिए? 1 सेकेंड, 1.3 सेकेंड, 2 सेकेंड या 2.3 सेकेंड? सो अर्थ पे पहुंचने के लिए 1.3 सेकेंड लगते हैं मूनलाइट को, 1.3 सेकेंड। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट होगा। द सैटर्न रिंग्स वर डिस्कवर्ड बाय, सैटर्न रिंग्स जो है वो किसने डिस्कवर किया है? कैपरनिक्स ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या इनमें से किसी ने भी नहीं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 16 का वो है गैलीलियो। गैलीलियो ने सैटर्न में जो रिंग्स लगी हुई है उसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, एस्टेरॉइड्स जो है, एक सेकेंड, एस्टेरॉइड्स जो है वो ऑर्बिट्स है बिटवीन द प्लैनेट्स, कौन कौन से प्लैनेट के बीच में जो है एस्टेरॉइड जो बेल्ट है वो है? मरकरी वीनस में, अर्थ मार्स में है, मार्स जुपिटर में या जुपिटर सैटर्न में? तो आंसर नंबर 17 जो है उसका मार्स एंड जुपिटर, सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आउटर मोस्ट लेयर, जो सन की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है? कन्वेंशन जोन बोला जाता है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर या फिर कोरोना? तो उसे क्या बोला जाता है? डी। आप कोरोना वायरस से भी याद कर सकते हैं कि सन की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? कोरोना बोला जाता है। ऑप्शन जो है वो डी हमारा करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट, किसको रेड प्लैनेट कहा जाता है? वीनस, मरकरी, मार्स या जुपिटर को? तो किसको बोला जाता है रेड प्लैनेट? तो वो है हमारा मार्स। मार्स को बोला जाता है रेड प्लैनेट बिकॉज यहाँ पे आयरन रिच है, तो आयरन रिच यहाँ पे होगा वो क्या हो जाता है? रेड कलर हो जाता है, इसी वजह से उस प्लैनेट को रेड प्लैनेट बोला जाता है। नेक्स्ट है वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो किसका डिस्टेंस है? अर्थ मून का, अर्थ सन का, अर्थ मून का, जुपिटर सन का या प्लूटो सन का? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अर्थ एंड सन का वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो एवरेज डिस्टेंस है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो किसका है? हमारे अर्थ और सन का। नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है? एस्टेरॉइड है, होल है, एक कॉमेट है या एक डाइंग स्टार है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। सुपरनोवा क्या है? एक डाइंग स्टार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए सैटेलाइट ऑफ जुपिटर, यूरोपा, गैनेमाइड, कैलिस्टो, डेमोस? इनमें से कौन सी सैटेलाइट नहीं है जुपिटर की? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। डेमोस जो है वो सैटेलाइट नहीं है हमारे जुपिटर की, बट डेमोस जो है वो किसकी सैटेलाइट है? वो किसकी है? वो है मार्स की। ठीक है, मार्स की वो सैटेलाइट है डेमोस। डेमोस के साथ फैबोस भी है। फैबोस एंड डेमोस जो है वो मार्स की सैटेलाइट है।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन सन। सन में सबसे ज्यादा इनमें से कौन सी गैसेज है? हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज हाइड्रोजन जो है वो सन में है। नेक्स्ट है ट्रिटॉन इज द मून ऑफ विच प्लैनेट। ट्रिटॉन जो है वो किस प्लैनेट का मून है? नेपच्यून का, यूरेनस का, सैटर्न या फिर वीनस का। तो ट्रिटॉन जो है वो कौन से प्लैनेट का मून है? तो ऑप्शन 24 क्वेश्चन का है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज नेपच्यून। नेपट्यून का है ट्रिटॉन प्लैनेट। नेक्स्ट जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज द सन राइज इन द वेस्ट एंड सेट इन द ईस्ट? वीनस, मार्स, जुपिटर या सैटर्न। कौन से सोलर सिस्टम में प्लैनेट है जिसका जो सन है वो वेस्ट से निकलता है एंड जब वो डूबता है तो वो ईस्ट की तरफ जाता है? तो वो है हमारा वीनस। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जान लेते हैं वीनस के बारे में। वीनस के बारे में अगर हम जाने तो ये अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी इसे बोला जाता है। ट्विन प्लैनेट किसका है? ये अर्थ का, ठीक है। और उसके बाद इसको मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार भी बोला जाता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार किसको बोला जाता है? वीनस को बोला जाता है। नेक्स्ट है द खासी एंड जंतिया हिल्स आर लोकेटेड इन। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर या नागालैंड। तो खासी एंड जंतिया जो हिल्स है ये कहां पे है? ये है हमारे मेघालय में। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द स्टेट। कौन सी स्टेट में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है? गुजरात, झारखंड, असम या मिजोरम। तो गुजरात में तो करता है, झारखंड में भी करता है, मिजोरम में भी करता है, बट आसाम में नहीं करता। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 4 जहां पे है वो हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाँ, अगर आपसे पूछे टोटल कितनी स्टेट्स हैं? टोटल 8 स्टेट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास करता है। और माही रिवर है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 2 टाइम्स यानी कि ट्वाइस पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो माही रिवर का अगर पूछे कौन सा रिवर है इंडिया का जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 टाइम्स पास होता है, तो वो है हमारा माही रिवर। नेक्स्ट है डंकन पैसेज जो है वो कहां पे लोकेटेड है? साउथ एंड लिटिल अंडमान, नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान या अंडमान एंड निकोबार। 28 का है ऑप्शन ए, साउथ एंड लिटिल अंडमान। अगर 10 डिग्री चैनल की बात करें तो वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को किससे सेपरेट करता है? आपने वो कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज नोन एज। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट को क्या बोला जाता है? कोंकण कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, मालाबार कोस्ट या इनमें से कोई भी नहीं? तो बोला जाता है कोंकण कोस्ट। नेक्स्ट है पालघाट ज्वाइन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? सिक्किम, वेस्टलैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, तमिलनाडु या अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो पालघाट जो है वो किसको कनेक्ट करता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, केरला एंड तमिलनाडु को, ठीक है। नेक्स्ट है हिमालयन माउंटेन रेंज फॉल्स अंडर विच ऑफ टाइप ऑफ माउंटेन? ब्लॉक माउंटेन्स, रेजिडुअल माउंटेन, एक्यूमुलेटेड माउंटेन या फोल्ड माउंटेन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स है वो फोल्ड माउंटेन्स के अंदर आते हैं। विच सेपरेट दमन एंड दीव? नर्मदा रिवर, गल्फ ऑफ खंबत, गिर हिल्स या ताप्ती रिवर। तो दमन एंड दीव को कौन सा चीज जो है सेपरेट करती है? वो है ऑप्शन बी, गल्फ ऑफ खंबत जो है वो उन्हें सेपरेट करता है। अराकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज लोकेटेड इन। अराकन योमा जो है वो हिमालय का एक्सटेंशन है, वो कहाँ पे है? कश्मीर, नेपाल, बलूचिस्तान या म्यांमार में है? अराकन योमा जो है वो म्यांमार में है। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज डैश एज इट एंटर इन अरुणाचल प्रदेश? दिबांग, दिहांग, सुबानसिरी, धनसिरी। तो जो रिवर ब्रह्मपुत्र है जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है तो उसे दिहांग रिवर बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ से एंटर होती है तो ये नामचा बरवा यहाँ पे पहाड़ है, वहां से एंटर होके ये अरुणाचल प्रदेश में आती है जहां पे इसका नाम दिहांग बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। हमने जल्दी 35 क्वेश्चंस कर दिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। द बंकिंगहम कैनल रन्स थ्रू तमिलनाडु एंड कर्नाटका, केरला एंड आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। कौन सी बंकिंगहम कैनल जो है वो कहाँ से रन करता है? वो करता है तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? टुलबुल प्रोजेक्ट,
हिमाचल प्रदेश में है, सिरासिलम प्रोजेक्ट तमिलनाडु में है, पपनसम प्रोजेक्ट जो है वो कर्नाटका में है, उकाई प्रोजेक्ट जो है वो गुजरात में है। इनमें से जो है कौन सा सही है? टुलबुल प्रोजेक्ट जो है वो आपको पता है कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, जे-एंड-के में। सिरासिलम प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पे है? सिरासिलम प्रोजेक्ट जो है वो है हमारे आंध्र प्रदेश में। पापनसम जो प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे है? ये है हमारे तमिलनाडु में। एंड उकाई प्रोजेक्ट कहाँ है? गुजरात में। यानी कि हमारा सिर्फ डी करेक्ट आंसर है, उकाई प्रोजेक्ट वाला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। कौन से रिवर डिवाइड करता है डेक्कन टेबल लैंड को फ्रॉम सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्दर्न इंडिया? चंबल रिवर, कृष्ण रिवर, गोदावरी रिवर या नर्मदा रिवर? तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो है डी, डक्कन टेबल लैंड को जो कौन सा रिवर डिवाइड करता है वो है हमारा नर्मदा रिवर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स एंड स्टेट इज नॉट करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? गुजरात में कांदला पोर्ट गुजरात, पारादीप जो है वो उड़ीसा में, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, काकीनाडा जो है ये महाराष्ट्र में है। तो क्वेश्चन जो करेक्टली मैच नहीं है वो है डी। तो ये जो है यहाँ पे कुछ और था, ये नहीं है ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन को फिर से चेक कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। बट इसका जो है करेक्टली मैच जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट? इनलैंड रिवराइन पोर्ट कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या टूटिकोड? इनलैंड रिवराइन पोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन है ऑप्शन ए, कोलकाता जो है इनलैंड रिवराइन पोर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वृद्धगंगा? वृद्धगंगा कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी या कावेरी? वृद्धगंगा जो है वो है हमारी गोदावरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ओपन सीवर इन इंडिया? गंगा, यमुना, नर्मदा या गोदावरी? ये गोदावरी है। तो जो है इसका ऑप्शन नंबर बी, यमुना रिवर। ओपन सीवर इसीलिए बिकॉज यहाँ पे काफी ज्यादा जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट आता है, इसको हम खुला नाला भी बोलते हैं। ठीक है, खुला नाला, बिकॉज यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए इस रिवर को ओपन सीवर कहा जाता है, या फिर खुला नाला भी कहा जाता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया? कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा? 42 का आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा रिवर का ज्यादा कैचमेंट एरिया है। द लार्जेस्ट बेसिन विच इज का रोहर ऑफ इंडिया इज दामोदर, हुगली, गोदावरी, स्वर्ण रेखा? तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। दामोदर रिवर को इसलिए रोर ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल जो है वो मिलते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है 43 का वो करेक्ट है। द फर्स्ट पोर्ट डेवलप आफ्टर इंडिपेंडेंट वॉज? आफ्टर इंडिपेंडेंट एक पोर्ट डेवलप किया गया था, वो कौन सा था? न्यू मैंगलोर, मुंबई, नवाशेवा या कांदला पोर्ट? तो इसका जो है ऑप्शन डी इज करेक्ट। कांदला पोर्ट जो है फर्स्ट पोर्ट है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है उसे बनाया गया था। नेक्स्ट है गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे वाज इनिशिएटेड बाय? पीवी नरसिम्हा राव, आई.के. गुजराल, मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी? गोल्डन कोऑर्डिनेटर एक नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट बनाया गया था, वो किसने इनिशिएट किया था? तो वो किया था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है, तो गोल्डन कोऑर्डिनेटर में जो है कितनी स्टेट्स आती हैं? गोल्डन कोऑर्डिनेटर में आती हैं 4 स्टेट, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई गोल्डन कोऑर्डिनेटर, एंड इट वाज इनिशिएटेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। वेयर इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट? पर कहाँ पे है? प्रदीप, कोची, मुंबई या कोलकाता? तो आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ पे है? मुंबई में है। नेक्स्ट, कोलकाता पोर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ पोर्ट? नेवल, ऑयल, रिवराइन या नेचुरल? कोलकाता पोर्ट है वो किस टाइप का पोर्ट है? तो वो है रिवराइन पोर्ट। कोलकाता पोर्ट कौन सा है? रिवराइन पोर्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन नेचुरल पोर्ट? इनमें से कौन सा नेचुरल पोर्ट नहीं है? चेन्नई, मुंबई, कोचिन या प्रदीप? तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है चेन्नई पोर्ट जो है वो नेचुरल पोर्ट नहीं है। वेयर इज कांदला पोर्ट? गल्फ ऑफ कच्छ, कोरी क्रीक, गल्फ ऑफ खंबत या इनमें से कहीं भी नहीं, तो वो है गल्फ ऑफ कच्छ में कांदला पोर्ट।
नेक्स्ट है द ग्रैंड ट्रंक रोड कनेक्ट। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो किसे कनेक्ट करता है? कोलकाता एंड मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई, कोलकाता एंड अमृतसर या तिरुपति एंड लुधियाना। तो जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये भी पार्ट है हमारे गोल्डन कोऑर्डिनेटर का एंड ये कनेक्ट करता है कोलकाता से अमृतसर को। ओके तो ये थे कुछ हमारे 50 MCQ जो कि हमारे ज्योग्राफी सेक्शन से हैं। होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। जो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही 50-50 क्वेश्चंस के रेगुलर बेसिस पे आपके न्यू टॉपिक पे MCQs आते रहेंगे एंड इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तब तक के लिए आप मेहनत करिए एंड 10 डेज का ये जो है वो रेगुलर बेसिस पे आएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।